सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम व्यापम की ओर से होने जा रहे अमीन पटवारी के एग्जाम में भारत जनरल नॉलेज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर है भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कौन से सन में की गई है। ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 25 दिसंबर 2000, 2 अक्टूबर 2014, 7 सितंबर 2005, 26 नवंबर 2006। तो 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर। चलिए बताते हैं 1 अप्रैल 2016। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 1 अप्रैल 2016 ही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्टार्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2016 है। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा। हु रिमेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है लुइस माउंटबेटन, बी है आर्चिबाल्ड वावेल, सी है विक्टर हॉप, डी है फ्रीमैन थॉमस। तो 87 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस माउंटबेटन जो है वो आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। मक्खन की विकृति गंधधर निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है। रेंसिडिटी ऑफ बटर इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग। जैसे कि यहाँ पर है टोकोफेरॉल, विटामिन डी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, उपरोक्त सभी। तो कौन सी विकृति गंधधर जो है जो मक्खन की मिलावट को रोकी जा सकती है या फिर उनको मिलाकर रोकी जा सकती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाने जाते हैं। विच एक्ट इज नॉन एज ब्लैक बिल। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, बी है पीट का भारत अधिनियम, सी है द रेगुलेटिंग एक्ट, डी है भारतीय परिषद अधिनियम। तो 89 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। यही वह अधिनियम है जो ब्लैक बिल के नाम से जाने जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो कौन से राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केरल की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 के अनुसार जो है वो केरल की ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अगला है विषु होते हैं 31 मार्च एवं 23 सितंबर, 31 मार्च एवं 22 सितंबर, 21 जून एवं 22 दिसंबर, 22 जून एवं 21 दिसंबर। तो विषु होते कौन वाले सन से हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर। देन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है। यहाँ पर फर्स्ट है कथन संसद विधि द्वारा जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। सेकंड है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। तो दोनों में से कौन सा सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, फर्स्ट सही है और सेकंड जो दिए गए हैं वो इसका डिस्करेक्ट फॉर्म है। एंड फ्रेंड्स बता दें आपको अगला कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे हिंदी, अंग्रेजी जैसे बहुत सारे टॉपिकों की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। 21, 20, 19, 22। तो यह जो 93 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके लिए है। अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो भी बताइए, हम इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि हम हमारे चैनल पे कुछ वीडियो में ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जो स्टूडेंट स्वयं इसका आंसर दे। फिर यहाँ पर अगला 94 नंबर के क्वेश्चन में है वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जल का परिवहन, एमिनो अम्ल का परिवहन, खाद्य का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो वनस्पति में जाइलम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जल का परिवहन। देन यहाँ पर 95 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था।
विच वाज द फर्स्ट फोर्ट मेड बाई ब्रिटिश रूलर इन इंडिया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजिलो। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था, फोर्ट था। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? व्हाट मैच इन द कॉन्स्टेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूट्स। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो 96 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा फर्स्ट सेकंड, चौथा फर्स्ट सेकंड, बाकी जो थर्ड है ये डिसकरेक्ट है। ये जो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पर अगला 97 नंबर के क्वेश्चन में है नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है? गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाना, यह सुंदरबन डेल्टा पर स्थित है, उपरोक्त सभी। तो नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने से है। ऑप्शन जो यहाँ पर ए दिए गए हैं वही दोस्तों इसका राइट एंड करेक्टेबल आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। 6.5, 7, 5.5, 10.5। तो 98 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.5। दंत क्षय का प्रारंभ होता है जबकि मुंह का जो पीएच है वो अपेक्षाकृत निम्न होता है। एक प्रतिरोध तार कांस्टेंटन का बना होता है जो कि मिश्र धातु है, कॉपर एवं जिंक का, मैग्नीज एवं निकिल का, कॉपर एवं निकिल का, निकिल एवं क्रोमियम का। तो जो प्रतिरोध तार है जो कांस्टेंटन का बना होता है वो कौन से धातु का मिश्र धातु होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कॉपर एवं निकिल का, Cu एवं Ni का। दिन दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? हुज डिफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। जैसे कि यहाँ पर है प्रो मार्शल, प्रो पिगू, प्रो फिशर या साइमन कुजनेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रोफिसर। राष्ट्रीय आय की जो प्रोफिसर परिभाषा उपभोग पर आधारित है। भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का जो भार है वो कितना है? 42.27, 41.27, 40.27, 39.27। तो 101 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40.27। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? मंगल पांडे बिलोंग टू विच रेजिमेंट? 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या मद्रास रेजिमेंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे रेजिमेंट के थे। दिन यहाँ पर अगले नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का है, यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? फर्स्ट है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देंगे। बी है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। सी है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेगा। डी है उपराष्ट्रपति में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं बी वाला वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है सही क्या है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और आप लोगों को बताना कि कौन सा सही है। जब आपात उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। सेकंड है राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो हो जाएगा डी वाला। पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, यानी कि तो अभी हमने वर्ड आपको रीड करके बताए हैं, ये दोनों के दोनों डिसकरेक्ट फॉर्म हैं। दिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? कृषि का, उद्योग का, सेवा का, कृषि के संबंध क्षेत्र का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, सेवा का। जो सर्विस होते हैं वहीं 21-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में पूछा जाएगा यही अधिक है। लेकिन दोस्तों अब पूछा जाएगा कि 2024
2025 में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम है उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अभी से एक बार देख लीजिएगा। देन दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है G77 क्या था? विकासशील देशों का संगठन, विकसित देशों का संगठन, एशिया के देशों का संगठन, या इनमें से कोई? तो G77 क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। एंड इस तरह हमने आपको टॉप 20 MCQ क्वेश्चन के बारे में बता दिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे। एंड आपको अगला कौन से ईयर का सॉल्व चाहिए वो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए, हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे डाउनलोड करना है।